गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास हम कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, संधारित्र एवं धारिता का टॉपिक पर करेंगे। ये क्लास 12 का है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैपेसिटर किसको कहते हैं और फिर उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। आके देखें। इसके पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़े थे कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर किसको कहते हैं और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, यानी संधारित्र किसको कहते हैं और उसकी धारिता कितनी होती है। संधारित्र कहते हैं कि जब दो चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो और दोनों के बीच कोई पारावैद्युतांक माध्यम हो या फिर वैक्यूम, तो अगर ऐसा व्यवस्था है तो इस व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। इस व्यवस्था को कैपेसिटर कहते हैं। यानी कि दो चार्ज कंडक्टर सेपरेटेड ए स्मॉल डिस्टेंस and between this conductor having electric dye medium, तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग संधारित्र कहते हैं। वो यहां पर देखिए फिगर, ये मान लिया जाए मेरे पास कोई एक चालक है किसी भी आकार का, ये चालक है। हाँ, इस पर एक पर प्लस क्यू आवेश देते हैं और दूसरे पर अपने आप इंडक्शन के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। या यूं कहिए कि ये दो आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिए, इस पर, दोनों को अगर हम किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश, ये दोनों मिलाकर, और इसके बीच में कुछ दूरियां जो है, इस बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक या पारावैद्युतांक चीजें माध्यम को भर देंगे, जो ये कहलाएगा, ये मेरा कहलाता है कैपेसिटर। इसको कहते हैं संधारित्र। ये किसी भी आकार का हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो सिलेबस है, इस सिलेबस में दो सीधा चालक, दो सीधा छड़, इसको कहते हैं। दो प्लेट जो अनंत लंबाई का है उसमें से काट के दो प्लेट, एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच में कुछ माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, तो ये व्यवस्था कैपेसिटर कहलाता है। यहां पर जो सिलेबस है इसके अनुसार इसकी आकृति, आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे यहां पर जो है वह दो प्लेट है, वो भी दोनों सीधा प्लेट है जिसका क्षेत्रफल होगा, और उसके बीच फिर हम लोग उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर का परिभाषा सीधी सीधी है कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेशित चालक को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है और दोनों के बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा रहता है या फिर वैक्यूम रहता है, तो इसको कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, इसकी परिभाषा हम यहां पर लिख देते हैं, इसकी परिभाषा हम यहां पर दे देते हैं। एक ऐसा व्यवस्था कैपेसिटर का, कैपेसिटर्स एक ऐसा
व्यवस्था जिसमें दो आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू एक या दो आवेशित प्लेट, दो आवेश एक दूसरे से, दो आवेशित प्लेट लिखेंगे तो यहां पर ये उचित होगा, ये अच्छा होगा। दो आवेशित प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तथा दोनों के बीच यानी दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम डाइलेक्ट्रिक माध्यम भरा हो या वैक्यूम हो कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर कहलाता है। ओके, यानी कि साफ साफ है कि एक व्यवस्था है जिसमें दो आवेशित प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है और दोनों के बीच में परावैद्युतांक माध्यम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है या फिर वैक्यूम है, तो इस व्यवस्था को कहते हैं कैपेसिटर। और इसका फिर यही एक तो दिखा देते हैं इसको। इस पर प्लस आवेश दिया गया है और इस पर माइनस आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश है इस पर और इस पर माइनस क्यू आवेश, और दोनों को ये आवेश कहां से दिया जाएगा? ये टर्मिनल से, बैटरी के टर्मिनल से। इसको पॉजिटिव टर्मिनल उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर ये यहां से आवेश आएगा। एक स्थिति और है क्या कि विद्युत प्रेरण, जो पहले भी नीचे क्लास में भी है, ये विद्युत प्रेरण की क्रिया के द्वारा एक पर जब धन आवेश देंगे, पॉजिटिव आवेश देंगे, तो दूसरे पर अपने आप निगेटिव आवेश आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इंडक्शन कहलाता है, ये प्रेरण कहलाता है। खैर, ये हम लोग यहाँ पर दोनों को, एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव से जोड़ देते हैं, तो ये जो व्यवस्था कहलाता है, ये कहलाता है कैपेसिटर। और दोनों के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें भर देते हैं, ये तब उसकी कितनी कैपेसिटी। और ये चीज और ध्यान देना है कि जो इसको आवेश जब देंगे, आवेशित देंगे, तो दोनों के बीच में विभव उत्पन्न होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विभव उत्पन्न होगा, पोटेंशियल उत्पन्न होगा। और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही ये आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी आवेश का जो गमन होगा, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि चार्ज जितना बढ़ाएंगे उसकी पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगी, यानी कि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के समानुपाती होता है। चार्ज देंगे तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा। हर एक बात और यहां याद रखना है कि ये पोटेंशियल जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, कि दोनों आवेशों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसके कारण दोनों के बीच में विभवांतर भी उत्पन्न होगा और इस विभवांतर के कारण पोटेंशियल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो माना कि एक प्लेट पर ये और एक प्लेट पर ये, तो दोनों पर जो, दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा, विभव में अंतर होगा, वह होगा एक पर V और एक पर V1 और एक पर V2। इस तरह हम लोग करेंगे, इस पर V1 इस पर V2, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस
जो मेरा निकलेगा वो V के बराबर होगा। माना कि एक प्लेट, यानी पहले प्लेट, एक प्लेट का मतलब पहले प्लेट, पहले प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरे प्लेट पर -Q आवेश किसी टर्मिनल द्वारा दिया जाता है। बैटरी भी हो सकता है यहां पर, जिसके बीच का विद्युत क्षेत्र E तथा पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 है। पर आवेश किसी टर्मिनल द्वारा जिसके बीच विद्युत क्षेत्र E तथा पोटेंशियल V1 एवं V2 है। तो दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 है। आगे लिखेंगे, जब प्लेट पर Q आवेश जब बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच जो ये विभव जो V है वो बढ़ते जाएगा। जब प्लेटों पर आवेश +Q में वृद्धि की जाती है तो विभव में भी वृद्धि होती है। अर्थात आवेश यानी विभव आवेश के समानुपाती है, अर्थात विभव भी आवेश Q के समानुपाती है। अच्छा, इस तरह से समझिए कि मेरे पास एक गिलास है, ये मेरे पास एक गिलास है। इस गिलास में जब पानी देंगे इसका लेयर ऊपर उठेगा। अभी थोड़ा पानी अगर नीचे है तो लेयर इसका कम है। दूसरा, जब इसमें ज्यादा पानी देंगे इसका लेयर, ध्यान दीजिए, इसका लेयर उठते जाएगा। पानी इसमें डालते जाएंगे इसका लेयर उठते जाएगा। तो यही समझिए कि ये कैपेसिटर है, इसमें आवेश अगर डालते जाएंगे इसका भी बढ़ते जाएगा। ये कैपेसिटर है, इसमें जब जल यानी आवेश को जब देते जाएंगे तो इसका जो पानी का जो लेयर है ये लेयर ऊपर उठते जाएगा, यानी भी में इंक्रीज होगा। तो आवेश जितना, पानी जितना डालेंगे गिलास का पानी उतना ही ऊपर उठेगा, यानी कि पानी ऊपर उठने का मतलब उसका विभव पोटेंशियल उसका इंक्रीज कर रहा है, ये समझने के लिए। ठीक है, तो अर्थात विभव भी आवेश के समानुपाती होती है। इसलिए इसको हम लोग देंगे कि Q को जब बढ़ाते हैं तो V बढ़ता है, Q प्रोपोर्शनल टू V। ओके, और अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, कांस्टेंट टर्म में C लगाएंगे। Q इज इक्वल टू CV, वेयर C is called कैपेसिटी या कैपेसिटेंस लिख दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का धारिता है। और C
C इजकल टू Q बाय V। ओके, ये धारिता है, इसको C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर की धारिता। यहां पर C बराबर Q बाय V। ओके, यानी कि ये समानुपाती है, जब Q बढ़ाएंगे V बढ़ेगा। अब यहां पर कहता है कि धारिता बढ़ाने के लिए विभव को कम करना पड़ेगा। हम आवेश अधिक डालेंगे लेकिन विभव को जब हम कम करेंगे तब मेरा किसी भी चीज की जो धारिता होगा वह बढ़ जाएगी। एक चीज और यहां पर लिख देते हैं, यहां आवेश अधिकतम रखने पर Q आवेश अधिकतम रखने पर भी कम कर, यानी विभव भी को कम कर कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आवेश अधिकतम डालेंगे और विभव को घटा देंगे तो मेरा ये जो C है धारिता वो बढ़ जाएगी। तो C बराबर Q बाय V, ये याद रखना है। और ये गिलास इसका समझने वाला है। अब आते हैं इसका मात्रक, इसका यूनिट। तो C का SI यूनिट, C का SI यूनिट फैराड होता है। फैराड, F, फैराड यानी F होता है। अब F बराबर कितना होता है, 1F बराबर 1 कूलाम पर इनवर्स, C फॉर कूलाम, 1 कूलाम पर इनवर्स, यानी कूलाम पर पोटेंशियल C बाय V। और इसको लिखते हैं 1C V इनवर्स, ये 1F के बराबर। यहां फैराडे, ये फैराड जो है, फैराड ये तो बड़ा मात्रक है, धारिता का मात्रक फैराड F वो बड़ा मात्रक है। तो उसके छोटा मात्रक भी हम लोग जो यहाँ पर यूज करेंगे वो छोटा छोटा, क्योंकि बड़ा मात्रक अगर ये ले लेंगे तो ये मेरा कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी या फिर आवेश ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ये कहा कि इसके छोटे मान को लिया जाए, यानी F के छोटे मान को लिया जाए। F का छोटा मान क्या है, ये बड़ा मान है तो इसका छोटा मान है F का 1 माइक्रो F, यानी माइक्रो फैराडे। ये कितने फैराडे के बराबर होगा, 10 पर पावर -6 फैराडे। ठीक है, और एक नैनो फैराडे 10 पर पावर -9 F के बराबर होता है। और 1 पिको PF, पिको फैराडे, ये 10 पर पावर -12 F के बराबर होता है। ये जो देख रहे हैं ये स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट ऑफ F, F का फैराड का ये स्मॉल यूनिट है। इसी यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, C का मान निकालते हैं। C का मान निकालते हैं कि 1 कूलाम ले लेंगे और उसके बाद इसको 1 भी ले लेंगे, तो इस तरह मेरा 1F हो जाता है। और उसकी छोटी जो यूनिट है, ये छोटी यूनिट को ये हम लोग यूज करते हैं या यूज होता है व्यवहारिक रूप से। तो याद रखिएगा इसको, 1 माइक्रो F म्यू F बराबर 10⁻⁻6 फैराडे, और 1 नैनो NF नैनो फैराडे बराबर 10⁻⁻9F, और 1 पिको PF पिको फैराडे, फैराड बराबर 10⁻12F के। ये छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं किसका, फैराडे का। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, ये दोनों चीज निकाल दी। लेकिन एक चीज और अब यहां पर आगे इसके एप्लीकेशन में आएंगे कि थोड़ा सा, और इसके बाद जैसे इसका सिंबल क्या होगा, कैपेसिटर का क्या सिंबल होगा और उसको कैसे हम लोग सिंबल में ये करेंगे, बनाएंगे। तो यहां पर लिख देते हैं नोट में, या नोट कैपेसिटर्स का सिंबल
ये देखिए ये होता है, याद रखिए इस तरह का, ये इसका सिंबल है। हाँ, ये एकदम फिक्स है। ये क्या है? फिक्स कैपेसिटर है। इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। हाँ, अगर वेरिएबल होगा तो फिर उसका अलग सिंबल है। वेरिएबल का देखिए, वेरिएबल्स कैपेसिटर का ये है, ये है, ये क्या चीज है? ये टर्मिनल से जोड़ते हैं ये, और इसको इस तरह काट देते हैं तो ये वेरिएबल हो जाता है। तो ये दोनों कैपेसिटर को हम लोग इस तरह सिंबॉलिक रूप में इस तरह यूज करेंगे। ये कैपेसिटर है और ये वेरिएबल कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर है। अब एक एप्लीकेशन यहां पर हम लोग ले लेते हैं। वो एप्लीकेशन है, मेरे पास दो समांतर प्लेट कैपेसिटर है, यानी कि दो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। उसकी कैपेसिटी कितना होगी वो देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, जगह कम होने के कारण इसको हम लोग यहां से साफ कर देते हैं। अब इसको याद रखिएगा, आगे हम लोग इसके एक एप्लीकेशन लेंगे। ये C बराबर Q/V, इसको याद रखना है। हटा दिए ये सारी चीजों को। अब हम लोग आते हैं इसके एक अनुप्रयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, यही मेरा हेडिंग है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। और यहां पर एक चीज और कहता है कि यहां पर हम लोग इसके बीच में वैक्यूम रखेंगे, तो हम बना रहे हैं उसका सिंबल पैरेलल प्लेट का। ये देखिए, जो सिंबल देख रहे हैं उसके अनुसार बना रहे हैं। सिंबल अभी जो बताया यहां पर सिंबल यही होगा कैपेसिटर का, ये होगा, इसके अनुसार बना रहे हैं। इसका क्षेत्रफल ए है, इस प्लेट का अनंत लंबाई से इसको काट लिया, इस प्लेट का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल इसका ए। और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा प्लेट और रखते हैं, ये, ठीक है। ये प्लेट बी है, इसका भी क्षेत्रफल वही, दोनों का कुछ दूरी पर है। इसको अब हम लोग किसी टर्मिनल से जोड़कर आवेश देते हैं, और इसको जोड़कर हम लोग यहां पर जमीन में अर्थिंग कर देते हैं। अर्थ, इसको ए रखिए, इसको ए और इसको बी प्लेट, ठीक है, बी। इस पर हम लोग प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश है। इस पर अपने आप माइनस क्यू। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है इस पर, तो ये आवेश का वितरण यहाँ पर, इस पर प्लस, तो इस पर प्लस आवेश है, याद रखिएगा, ये प्लस आवेश है इस पर। और इससे प्रेरित होकर इस पर माइनस, इसके अंदरूनी भाग पर माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। और बाहर में चूंकि ये अर्थ क्या हुआ है, ये बाहर अर्थ क्या हुआ है, तो थोड़ा सा ये प्लस इधर है, लेकिन ये प्लस जो यहां पर देंगे, ये प्लस, ये चूंकि अर्थिंग है तो वो जमीन में समा जाता, अर्थ है ई, तो ये सारे के सारे चला जाता वहां पर, तो छोड़िए उसको, वो रहेगा नहीं, ये मेरा है। इसके बीच में क्या यहाँ पर वैक्यूम है, खाली जगह है, और दोनों के बीच की दूरी डी दे देते हैं। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ओके। और इसमें कुछ नहीं भरा हुआ, कुछ नहीं भरा, मैंने वैक्यूम खाली। तो जब इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका आवेश घनत्व यहां पर हम लिख देते हैं,
इसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, प्लस सिग्मा और उसका माइनस सिग्मा, इसका प्लस सिग्मा इसका माइनस सिग्मा। तो ये आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। जैसे इस पर आवेश देते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ठीक प्रेरण के कारण ये नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इसके दूसरे पार्ट पे आता है, वो सब जमीन पे चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा फुल्ली रूप से नेगेटिव है और ये फुल्ली रूप से पॉजिटिव। इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, स्मॉल डी, छोटी दूरी। ठीक, अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसके कारण पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसमें। ये थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, ये देखें, ये बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि ये वैक्यूम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगा। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस है, इसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो पहले हम लोग ई निकालेंगे और ई जैसे निकलेगा तो क्या गया कार्य, फिर भी निकला जाएगा, पोटेंशियल मेरा निकल जाएगा, और पोटेंशियल जब निकल जाएगा सी निकलेगा। दो चीजें याद रखना है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र ई निकालना है, उसके बाद भी निकालना है पोटेंशियल, और तब जाके सी अपना आप निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ई निकालने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये कैसे आएगा। तो सब जानते हैं कि इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोई एक चादर है, ये चादर है, इस चादर के कारण इस पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड उत्पन्न होगा इसके चार्ज के कारण, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है किसी चालक पर। हम लोगों ने देखा है एक सीधे चालक भी था और ये था, और फिर एक गोलाकार भी था, ये भी हम लोगों ने देखा। ये तीनों चीजों को देखा था यहां पर हम लोगों ने। ये वाला चादर, इसका यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें हम लोगों ने वहां पर निकालना है। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा। जब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो विभव भी उसका शून्य होगा। और दोनों का अगर जोड़ दिया जाए माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, ये मिलकर जीरो, यानी कि दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड को योग कर दिया जाए दोनों का, तो वो शून्य के बराबर होता है। यानी प्लेट 1 पर भी और प्लेट 2 पर भी, प्लेट ए पर भी और प्लेट बी पर, दोनों का शून्य होगा। तो उसको नहीं लेंगे, हम लोग यहां पर बात करेंगे सेपरेट सेपरेट के दोनों को। जब हम लोग इस तरह करते हैं, जब एक दूसरे के पास लाते हैं, एक दूसरे के पास रखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं। वो यहां पर थोड़ा पहले लिखना पड़ेगा। माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र ए एवं बी है। संधारित्र प्लेट ए एवं समांतर प्लेट संधारित्र ए एवं बी है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, स्थित है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दी जाती है, जो इसके पूरे प्लेट पर फैलकर पूरे प्लेट पर फैल जाती है, तथा इसका आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, आवेश घनत्व सिग्मा है। ओके, सिग्मा है। इस प्लस के कारण दूसरा प्लेट ए के प्लस क्यू आवेश के कारण या प्लस आवेश के कारण दूसरे प्लेट बी पर अंदर भाग में नेगेटिव आवेश एवं बाहरी भाग में
पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस पर प्लस आवेश और इसके अंदरूनी भाग पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। बाहरी भाग, चूंकि बाहरी भाग अर्थड है, चूंकि बी का बाहरी भाग अर्थड है, इसलिए सभी पॉजिटिव आवेश यानी कि बाहरी प्लेट पर जो है सभी, इसलिए बाहरी प्लेट पर बाहरी भाग में स्थित सभी पॉजिटिव आवेश जमीन में समा जाता है। आवेश कहां समा जाता है? जमीन में समा जाता है, समा जाता है। ठीक है। अब दोनों के बीच उत्पन्न, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच माने कि निर्वात है, बीच निर्वात है। अब प्लेट के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर, याद रखिएगा, एक प्लेट यहां, एक प्लेट यहां, दो प्लेट है। एक प्लेट पर हम बता दिए थे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, तो हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिला का हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, तो आवेश घनत्व कितना होगा? यदि प्लेटों का एरिया A हो तो, अब ये A प्लेट है, ये एरिया A हो तो आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाय A, यही होता है। इसके पहले आवेश का वितरण जब पढ़े थे तो ये क्षेत्रफल है, इसलिए सिग्मा बराबर Q बाय A। तो यहां पर हम लोग निकाल देते हैं कि ये रहने देते हैं। ठीक है। अब आते हैं, हम लोग ये करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर प्रोड्यूस हुआ है, तो यहां पर भी कितना होगा? तो यहां पर लिखेंगे कि आवेशों के कारण दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव भी हो तो भी बराबर E, और दोनों के बीच की दूरी D, ED। ओके, तो E का मान यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं। E का मान है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D, सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान अगर रख देते हैं यहां पर तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A और D, ये हो गया मेरा V के बराबर। Q बराबर, हाँ, V बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, ये मेरा निकल गया विभव। ठीक है, दोनों प्लेट। अब हमको इस कैपेसिटर का क्या निकालना है? कैपेसिटी। यदि इस कैपेसिटर का, क्योंकि व्यवस्था पूरा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C हो तो C बराबर Q बाय V, जो अभी देखे थे। अब यहां पर V का मान रख देते पूरे, तो Q बाय V का ये पूरा का पूरा मान होगा Q बाय एप्सिलॉन A इंटू D, ये तो ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये हुआ किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट
ए बाय डी, यानी एप्सिलॉन नॉट, और ए तो यहाँ पर एरिया है और डी उसका दोनों के बीच की दूरी है, ये हो गया। तो अब यहां पर अगर सी का मान निकाला जाए कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और दूरी 1 mm हो, यदि एरिया ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर एंड डी इक्वल टू 1 mm हो, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इसका सी का मान कितना होगा, सी का मान। इसलिए सी बराबर होगा 8, इसका 8.85 गुना 10⁻⁻12, ये न्यूटन कूलम स्क्वायर और मीटर -2 बाय दोनों के बीच की दूरी 10⁻³ m। अब इसको हम लोग जब कटा देते हैं तो ये होता है 8.85 गुना 10⁻⁹ F के बराबर, फैराडे के बराबर। ये तो सी का मान यहां निकाल गया 8.85 गुना 10⁻⁹ F। भी याद रखना है कि सी का मान कितना होता है, जब हम लोग एरिया 1 मीटर स्क्वायर और दूरी 1 mm लेंगे तो ये सी बराबर इतना होता है, इसको भी याद रखना। तो इसको सही सही लिख देते हैं ठीक से, 8.85 गुना 10⁻⁹ F। ये दोनों चीज, इसका संधारित्र सी यहां पर हुआ और ये उसका मान ये हुआ, इसको दोनों को याद रखना है। ये आज यहीं पर, अब कल हम लोग इसके बीच में अब कुछ माध्यम भर देंगे, तो भेकम रखे ना, अब कुछ ये परावैद्युत यहाँ पर माध्यम रख देंगे। ठीक है, ओके, आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू।